जो आरोपी हैं वो मांग रहे हैं कि सारी वीडियोग्राफी हमें दो और कोर्ट में रखो और सबको दिखाओ, पता चल जाएगा किसने हिंसा की और किसने नहीं की। जिंदगी उम्मीद पे कायम है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें मालूम है कि हमारी सुनवाई होगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने अब दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने को अन्याय करार दे दिया है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उमर खालिद की याचिका खारिज कर दी थी। अब इस बात से सिब्बल खफा नजर आए और अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात उन्होंने साफ तौर पर कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी और इसी पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने ये कहा कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और वो इस अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिब्बल ने देश की न्यायिक और लोकतांत्रिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाने से बच रहे हैं, लेकिन अगर पूरे मामले की जांच होगी तो जरूर उन्हें जमानत मिलेगी। सारे जो आप कह सकते हैं कि उनका कहना है कि जितने भी षड्यंत्र है वो सामने आ जाएंगे और ये गलत हो रहा है और इसीलिए इन सब के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है कपिल सिब्बल का। अगर कोई देश के प्रति भावना रखेगा कि देश की अखंडता पे आक्रमण करेगा तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे, इन लोगों के साथ नहीं। लेकिन बेकसूरों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि सीएए का विरोध हुआ, चक्का जाम हुआ, जाफराबाद में हुआ। और एक बात और आपको बता दूं, ये सारी जो हो रहा था उस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, इसकी सारी वीडियोग्राफी पुलिस के पास है, हर चीज की वीडियोग्राफी। और जो आरोपी हैं वो मांग रहे हैं कि सारी वीडियोग्राफी हमें दो और कोर्ट में रखो और सबको दिखाओ, पता चल जाएगा किसने हिंसा की और किसने नहीं की। जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो बात नहीं मान रही कि हम नहीं दिखाएंगे वीडियोग्राफी, तो लोगों के आप हिरासत में रखे रहोगे। लेकिन फिर भी जिंदगी उम्मीद पे कायम है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें मालूम है कि हमारी सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल इस तरह के मुद्दे को उठाने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ये उनके राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। सिब्बल ने यह कहा कि हम सही काम करने और इसके लिए आवाज उठाने से हिचक रहे हैं। हमारे वकील, मध्यम वर्ग और समाज खामोश है। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि खालिद के वकील ने 7 बार सुनवाई टालने की मांग की थी। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केवल 2 बार स्थगन जो है मांगा गया था। सवाल उठाया कि अगर कोर्ट वर्षों तक फैसला नहीं देता तो क्या इसके लिए वकीलों को दोषी ठहराया जाएगा? अगर जमानत नहीं देनी है तो याचिका खारिज कर दें। 20-30 सुनवाइयों की क्या जरूरत है? सिब्बल ने बताया कि उमर खालिद पिछले 4 साल 11 महीने और 15 दिनों से हिरासत में है। उनकी 2 अपीलें 2022 और 2024 में हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। 2023 में दायर एक विशेष अनुमति को भी 2024 में वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये निर्देश जो है दिया है कि जमानत याचिकाओं पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन खालिद के मामले में ऐसा नहीं हुआ। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। विश्वास से कहना चाहता हूं, जब इसका ट्रायल होगा, अगर होगा तो ये सब बरी होंगे। ये साजिश आपके सामने आ जाएगी। 53 लोग मारे गए, उसमें से 2/3 तो एक कम्युनिटी के थे। ठीक है ना? और जो मंत्री लोग और जो भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण, उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई शुरू हुई? और जिस जज ने कहा कि उनके ऊपर आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, उसने तबादला कर दिया। ये तो सूरत हाल है जुडिशरी का और सरकार का। तो कहां कोई जाए और क्या उम्मीद रखे? और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो हमारे राजनीतिक दल है ना,
ये भी इन्हें मुद्दे नहीं उठाते क्योंकि समझते हैं कि इनको शायद राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। तो कहां जा रहा है हमारा लोकतंत्र? सही बात हम करेंगे नहीं, गलत बात हो रही है, सरेआम गलत बात हो रही है, आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? और हमारे वकील लोग भी चुप हैं, मिडिल क्लास के लोग भी चुप हैं, सोसाइटी भी चुप है। और एक जज साहब कहते हैं कि हमारी वजह से इनको बेल नहीं मिली। रियलिटी तो ये है, मैं आपको सच बात बताऊं कि अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का के वो है प्रोसीजर है कि जिस जज के आगे लगे, पहले जज के आगे थे जस्टिस बोपन्ना एंड हेमा कोहली, ठीक है ना, वो मैटर हेमा कोहली के पास जाना चाहिए था। कि उसके बाद थे जस्टिस बोपन्ना एंड सुंदरेश के पास के जा सकता था, वैसे तो हेमा कोहली के पास जाना चाहिए था। फिर बोपन्ना एंड बेला त्रिवेदी, तो गया किसी और जज के पास। तो ये फैसला कौन करता है? चीफ जस्टिस साहब, और आरोप हम पे लगता है। तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और ऐसा जो हमारे जज साहब बैठे हुए हैं हाई कोर्ट्स में, हमारे हिसाब से ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने आगे ये कहा कि 180 दिनों में 28 सुनवाइयां हुई, पहली अपील में 180 दिनों में 28 सुनवाइयां हुई और 2024 की अपील को खारिज होने में 407 दिन लगे। सिब्बल ने दावा किया कि खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा मुंबई में दिए गए एक भाषण के संबंधित है, जिसमें कथित तौर पर भविष्य में हिंसा की आशंका जताई गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और ये किसी की हत्या, अपहरण या देश की क्षेत्रीय अखंडता पर हमले से संबंधित भी नहीं है। सिब्बल ने यूएपीए के तहत जमानत पाने वाले अन्य मामलों का हवाला देते हुए कहा कि जब इन मामलों की सुनवाई होगी तो ज्यादातर आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सिब्बल ने कहा कि हमारी न्यायपालिका और सरकार की ये स्थिति है, हम कहां जाए और क्या उम्मीद रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उमर खालिद, सरजुल इमाम और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन या विरोध के नाम पर षड्यंत्रकारी हिंसा को अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की बेंच ने कहा था कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है और उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसलिए इस चीजों का ध्यान जो है उमर खालिद को रखना चाहिए था। और इसी वजह से जो है फिर से इनकी जो आप कह सकते हैं जमानत याचिका है खारिज हो गई। लेकिन कपिल सिब्बल को इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग गया है। कपिल सिब्बल साफ तौर पर अब उमर खालिद के समर्थन में उतर आए हैं और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाएंगे। उमर खालिद को लेकर जो है वो कह रही हैं कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और उन्हें विश्वास है कि जब पूरे मामले की जांच की जाएगी, पूरे मामले की जड़ तक जाया जाएगा, तो फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ है ये सामने आ जाएगा और इन्हें जमानत मिल जाएगी। उनका साफ कहना है कि इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके तहत इनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भाषण दिए गए, भाषण से जुड़ा मामला है तो नेताओं के खिलाफ ऐसे एक्शन क्यों नहीं लिए जाते, नेताओं के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाइयां क्यों नहीं होती है जो इतने ज्यादा भड़कीले भाषण देते हैं। तो साफ तौर पर कपिल सिब्बल का ये मानना है कि उमर खालिद जो है वो बेकसूर है और उन्हें जेल में लंबे समय से रखा जा रहा है। जैसा कि उन्होंने डाटा दिया, 4 साल कुछ महीने कुछ दिन हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में उमर खालिद को जल्द से जल्द जेल से रिहा होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स का जो है पालन होना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। साथ ही साथ आपने कपिल सिब्बल का बयान भी सुना है जो उन्होंने उमर खालिद को लेकर दिया है। और ऐसे में अभी सब पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।